मित्रों नमस्कार, ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों हम भविष्य मालिका जो अच्युतानंद दास जी ने लिखी है, उड़िया में लिखी है और उसने 600 साल पहले जो भविष्यवाणियाँ उस पुस्तक में लिखी हुई हैं वो लगभग सभी अब तक की सच साबित हो रही है। और अगले कुछ जगह ऐसे लिखा गया है कि अगले 10 वर्षों में, और कुछ जगह ऐसे लिखा गया कि अगले 300 वर्षों में ये कलयुग खत्म हो जाएगा। और वो कैसे खत्म होगा उसके भी संकेत हम लोगों को मिल रहे हैं। और जो उसमें एक बड़ी भविष्यवाणी कर रखी है कि यही समय है जो भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच में एक युद्ध होने वाला है और वो युद्ध भयानक होगा, परमाणु युद्ध होगा। तो इसलिए लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि 2032 तक ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लेकिन केवल वही नहीं, एक विदेशी ज्योतिष भी हैं जिन्होंने इस बारे में बात की है कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन को लेकर जो तनाव चल रहा है उसका क्या होने वाला है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे हमारे चले जाइए और इन वीडियो को आप देखिए कि कैसे भविष्य मल्लिका भी इस तरह की बातें हुई है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। तो इस बारे में हमारे विशेषज्ञ हमारे शोधार्थी हैं डॉक्टर प्रतीक मिश्र। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक आप भविष्य मल्लिका के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा और भी बड़े बड़े हमारे यहाँ साधु संत हुए हैं, ज्योतिष हुए हैं जिन्होंने इस बारे में भविष्यवाणी की है। लेकिन कोई विदेशी भी हुए हैं ऐसे जिन्होंने यही समय जो ये जो काल चल रहा है इसमें युद्ध की उन्होंने भविष्यवाणी की हुई है। हाँ, देखिए ऐसा है कि दुनिया में दो ज्योतिषियों के बारे में बहुत चर्चा होती है। एक तो नास्त्रेदमस और एक बाबा बेंगा। और बाबा बेंगा की भविष्यवाणियाँ इतनी सच साबित होने लगी थी, इतनी सच साबित हुई हैं और हो रही हैं कि उनको बाल्कन का नास्त्रेदमस ही कहा जाता है। हाँ। और वो इसलिए कहा जाता है कि वो बाल्कन कंट्री बल्गारिया में ही निवासी है। हाँ। बाबा बेंगा एक तूफान में बाल्यावस्था में आंखें चली गई थी और उसके बाद उनको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। ईश्वर ने उनको दिव्य दृष्टि दी। जैसे कि भविष्य मालिका में संकेत में लिखा हुआ है, ऐसे ही नास्त्रेदमस हो या बाबा बेंगा, इन्होंने भी जो चीज़ें कही हैं वो संकेत में हैं, प्रतीकात्मक हैं, उनकी व्याख्याएं की गई। और जैसा जैसा उन्होंने बोला है, जिस तरीके की बातें उन्होंने बताई हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे जो भविष्य मालिका है उससे भी मेल खाती है। इतना ही नहीं, हमारे जो और ज्योतिषियों ने या हमारे जो और साधु संतों ने और जो बड़े बड़े महात्मा हैं उन्होंने जो चीज़ें कही हैं वो भी इन सब चीज़ों से मेल खाती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए, आप अंक शास्त्र की गणना करें तो भी वही समय निकल रहा है, ग्रह चाल की गणना करें तो भी वही समय निकल रहा है, आप त्रिकालदर्शी की बात करें संत अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका की तो वो भी यही समय आसपास बताया जा रहा है, और बाबा बेंगा की बात करें तो भी यही समय बताया जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ समानता है। और बाबा बेंगा की जो भविष्यवाणियाँ अब तक सच साबित हुई वो बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ थी। जैसे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बोला था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उन्होंने अमेरिका के बारे में बोला था कि एक बड़ी सी चिड़िया आएगी और उनकी सी बड़ी सी जो ऊंची अट्टालिका वाली बिल्डिंग होगी, इस संकेत में बोला था, उसमें घुस जाएगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो ट्विन टावर गिरे वहाँ। हाँ, ट्विन टावर गिरे। अब देखिए, ठीक है, देखिए ये भविष्यवाणी उन्होंने की थी। उनको उस समय क्या पता कि ट्विन टावर बनेंगे, लेकिन उन्होंने अपने भारत के संदर्भ में भी उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियां की थी। और उसमें जैसे इंदिरा गांधी की हत्या की बात थी, उन्होंने लिखा था कि भारत में एक जो है, और वो समय भी लगभग वही था कि भारत में एक महिला शासक होगी और उसके ही नजदीकी लोग उसकी हत्या कर देंगे। बताइए, इतनी सटीक भविष्यवाणी कर, ठीक है ना। और कब, मतलब 1911 में उनका जन्म हुआ था। हालांकि अच्युतानंद की भविष्यवाणी तो 600 साल पुरानी है, इनकी तो अभी की है। बाबा बेंगा ने एक भविष्यवाणी ये की थी, जो इस समय युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये किया था, ये इनकी भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। और उसमें ये भी कहा था कि यूरोप जो है नष्ट हो जाएगा, बताइए, और उसी दिशा में जा रही है, लगी रहा है। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जो होगा वो पुतिन होंगे, सबसे ताकतवर नेता के रूप में पुतिन, व्लादिमीर पुतिन उभरेंगे। ठीक है, बाल्कन देश आज की डेट में रसिया से अलग है। ऐसे में अब ये थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ी
कि जब भारत को लेके उन्होंने कई भविष्यवाणियां की और वो सच साबित हुई, इंदिरा गांधी की हत्या से लेके और इमरजेंसी और तमाम कई चीज़ों की, तो एक जिज्ञासा ये बढ़ी कि भाई क्या 2025 के बारे में भी उन्होंने कोई भविष्यवाणी की है? क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां पूरी दुनिया में जानी जाती है और पूरी दुनिया उनको पढ़ती है और उन पे भरोसा भी करती है। हालांकि सब कुछ प्रतीकात्मक है, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, सब कुछ क्लियर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, लेकिन उसी प्रतीक से तो हम लोग अंदाजा हाँ, लगाते हैं, लेकिन और आप वो उससे अंदाजा सही अंदाजा साबित लगा हो रहे सकते हैं। अब देखिए, उन्होंने भारत के बारे में जो भविष्यवाणी की है इसी 2025 को लेके उन्होंने की, और उसमें उन्होंने ये कहा कि दक्षिण एशिया में एक मुस्लिम देश का विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब आप इसके कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं, चाहे पाकिस्तान से किससे लगाएंगे? दक्षिण एशिया में मुस्लिम देश कौन सा है? हाँ, वो है, या फिर बांग्लादेश बांग्लादेश है या पाकिस्तान है। बांग्लादेश तो मुस्लिम देश भी नहीं है, बांग्लादेश तो धर्मनिरपेक्ष देश है एक तरीके से। हाँ, बांग्लादेश कहने के मुस्लिम लिए राष्ट्र नहीं है ना। हाँ, लेकिन अब है, ठीक है, आप अगर तकनीकी तौर पे जाएंगे हाँ, तो सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ इशारा जा रहा है। ऐसे ही उन्होंने ये बोला हुआ है कि 21वीं शताब्दी में, मतलब 20वीं शताब्दी से शुरू होकर 21वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण एशिया के दो बड़े देशों के बीच में सीमा पर तनाव होगा। और उसमें उन्होंने भविष्यवाणी में भी ये कहा कि उनके बीच में, दोनों के बीच में पूर्ण युद्ध नहीं होगा, सीमित युद्ध होंगे। आप गलवान की घटना को देख लीजिए, तनाव रहा, आप और घटनाओं को देख लीजिए, आप डोकलाम की घटना को देख लीजिए, ये सारी चीजें हो रही। और दक्षिण एशिया के दो बड़े देश कौन है, आप बताइए मुझे? भारत और चीन है। भारत और चीन के अलावा दूसरा कौन सा बड़ा देश है? तो पाकिस्तान को लेकर उन्होंने 2025 में उन्होंने कहा कि एशिया के अंदर 2025 में उनका जो उन्होंने भविष्यवाणी की है, बड़ा युद्ध होगा दो देशों के बीच, और एशिया में एक मुस्लिम राष्ट्र का विनाश हो जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मतलब परमाणु युद्ध की तरफ इशारा। और इतना ही नहीं, उन्होंने परमाणु हमले का भी संकेत दिया है। उन्होंने ये भी, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में ये कहा गया है कि उस राष्ट्र की तरफ से पहले आग के गोले छोड़े जाएंगे। अब आप चाहें तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है उस पर आप उनका अर्थ लगा लीजिए, या आप परमाणु बम से लगा लीजिए। और हमारे सत्य अच्युतानंद ने भी यही कही है कि जो जिस देश से, पड़ोसी देश से युद्ध होगा और वो जो है भारत पे बड़ा हमला करेगा, और ऐसा हमला करेगा कि आग बरसेगी ऊपर से, तो वो भी परमाणु हमले की तरफ संकेत जा रहा है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में भी संकेत जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो स्थितियां हैं, जिस स्तर का तनाव है, जिस स्तर से बार बार पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है कि हम परमाणु बम का उपयोग करेंगे, आप देखिए सारी चीजें उसी दिशा में उसी दिशा में जा रही। वही कि इतने साल पहले उन्होंने कैसे कैलकुलेशन किया? उन्होंने परमाणु हथियार के उपयोग की पूरी बाबा वेंगा ने आशंका जताई है। और यह उनकी बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां हैं, जो उनकी बायोग्राफी है, जो लोग पढ़ना चाहें उसको नेट पे भी पढ़ सकते हैं। सीधे सीधे उन्होंने कहा है, उस भविष्यवाणी में कहीं भी भारत और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। एशिया के एक बड़े देश और एक मुस्लिम देश के बीच में तनाव होगा, परमाणु युद्ध की आशंका बताई गई है संकेत में, और ये बताया गया कि उस मुस्लिम देश का विनाश हो जाएगा। बताइए, बहुत स्पष्ट तौर पर है। और जो हालात बन रहे हैं अभी, मुस्लिम देश, इस्लामिक कंट्री शब्द लिखा है उन्होंने, इस्लामिक कंट्री का विनाश हो जाएगा। जबकि उस वक्त तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान बनेगा। नहीं, हाँ, उस समय तो नहीं सोचा था, लेकिन वो तो खैर उनकी तो अभी डेथ बहुत जल्दी में हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सैकड़ों साल पहले हुई है। लेकिन तब ये ऐसा नहीं था ना कि ऐसी स्थिति हो जाए कि इस्लामिक कंट्री का नाश हो जाएगा। तो ये उन्होंने भविष्यवाणी की 2025 के बारे में। अब उन्होंने, देखिए, अब इसको, अब चूंकि इस भविष्यवाणी ये चर्चा में क्यों है, इसलिए चर्चा में कि 22 अप्रैल को पहलगाम में टेरर अटैक पाकिस्तान का हाथ है, सबको पता है, ठीक है। अब ये भविष्यवाणी की चर्चा हो रही है, हाँ, अब हो रही है, जिसमें इस्लामिक कंट्री के विनाश की बात कही जा रही है। तो अब ऐसे में आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, तो व्याख्या ये है कि पाकिस्तान का नाश होगा, सर्वनाश होगा। बाबा वेंगा ने ये भी एक संकेत दिया था अपनी भविष्यवाणी में कि एशिया के अंदर भारत के जो पड़ोसी देश हैं और इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम देश, और जहां मुस्लिमों की ज्यादा संख्या होगी, उनके साथ भारत का तनाव रहेगा। तो दोनों तरफ से तनाव है। अब आप देख लीजिए, बांग्लादेश से भी तनाव शुरू हो गया है, है ना। तो इसलिए अब चर्चा हो रही बाबा वेंगा की। हाँ, और पाकिस्तान के साथ तो हो ही रहा है। तो इसका मतलब वो भविष्यवाणियां कहीं ना कहीं सच साबित हो रही हैं। अब देखिए, बाबा वेंगा ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है जुलाई 2025 को लेकर। तो देखिए, इसी बताइए 2 महीने बाद, बिल्कुल
जिसमें उन्होंने कहा कि जापान में इतनी बड़ी सुनामी आएगी कि जापान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बताइए। अब आप बताइए 2012-13 में जो आई थी वो तो आपने देखी, कितनी भयानक आई थी। कितनी आएगी। उससे ज़्यादा के बारे में 2025 जुलाई में उन्होंने कहा है। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि ये कैसे होता है। बाबा वेंगा ने ये उस समय कहा था कि हमारे यहाँ अराजकता की स्थिति होगी, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश होगी, और उस साजिश को जो देश का शासक और महिला शासक होगी, ये भी बोला था, वो जब रोकने की कोशिश करेगी तो उसे उसके अपने ही लोग मार देंगे। अपने लोग कौन? उनके निजी सुरक्षा गार्डों ने इंदिरा गांधी की हत्या की। इंदिरा गांधी का जिक्र है, साफ साफ जिक्र है, ठीक है ना। तो आप बाबा वेंगा की इसलिए अब इस समय ज़्यादा चर्चा हो रही क्योंकि भारत और पाक के बीच में तनाव चल रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां आज तक जितनी उन्होंने की वो सब की सच साबित हुई हैं। जो पिछली सुनामी जापान में आई थी उसके बारे में भी कहा था, और अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा था कि अमेरिका में एक से एक जो है बड़े तूफान आएंगे और आए दिन तूफान आएंगे। आप पिछले 5-6 साल से देख रहे होंगे कि अमेरिका में आए दिन तूफान, लगातार तूफान आ रहे हैं। लगातार तूफान। जबकि पहले साल भर में 3-4 आते थे और अभी तो करीबन महीने में एक आ रहा है या 2 महीने में एक आ रहा है। हाँ, देख लीजिए आप कितने बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं। अब एशिया के संघर्ष में बारे में जो उन्होंने कहा है वो संघर्ष सीमित युद्ध वाली बात की है, तो उसे व्याख्या ये की जा रही है कि भारत और चाइना के बीच में सीमित तनाव चलता है और सीमित युद्ध ही होता रहता है। लेकिन जो फुल स्केल वार के बारे में कहा है उससे सीधा संबंध पाकिस्तान को जोड़ा जा रहा है आज की परिस्थितियों में, और उसमें उनकी सटीक भविष्यवाणी है कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री का नाश होगा। हमारे सत्य भविष्य मालिका में भी इसी बारे में कहा गया, यही संकेत दिया गया कि उधर से जो है बड़ा हमला किया जाएगा और उसके बाद अंततः भारत की जीत होगी और पाकिस्तान जो है नक्शे से गायब हो जाएगा। दोनों की भविष्यवाणियां इस तरीके की हैं। अब आप देखिए जापान को लेके जो उनकी भविष्यवाणियां थी, पहली सुनामी वाली भविष्यवाणी थी, वो उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल जो है सटीक साबित हुई। बाबा वेंगा ने मौसम को लेके एक बहुत भविष्यवाणी की है। उन्होंने मौसम से जोड़ते हुए चीजें की, लेकिन आज की जब व्याख्या हो रही है तो उसको सीधे सीधे भारत पाक तनाव से जोड़ा जा रहा है। तनाव से फिर उन्होंने कहा था कि 2025 में जो गर्मियां आएंगी वो बहुत भयानक गर्मी होंगी और आसमान से आग बरसेगी। बिल्कुल, तो आग बरसने का उनका इंडिकेशन शायद परमाणु बम या मिसाइल से होगा। ठीक है, और वो क्लाइमेट चेंज है तो गर्मी वैसे बढ़ रही है। हाँ, और दो चूंकि इसको इसलिए कोरिलेट किया जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि दक्षिण एशिया में गंभीर सैन्य संघर्ष होगा, और ये संघर्ष देखिए इसलिए ये इसकी प्रामाणिकता है कि ये संघर्ष धार्मिक और क्षेत्रीय विवाद से जुड़ा हुआ होगा, और भारत पाकिस्तान के बीच में धार्मिक और क्षेत्रीय दोनों विवाद है। जम्मू कश्मीर क्षेत्रीयता का मुद्दा है, और अभी पहलगाम में जो हमला हुआ है वो आपने मतलब स्पेशली आपने हिंदू पूछ के हिंदुओं को मारा है, तो आप ये समझ लीजिए कि इससे ज्यादा क्लियर कट और क्या हो सकती है। दोनों तरफ से परमाणु हथियार की आशंका जताई गई है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है, कश्मीर मुद्दा है, आंतरिक अस्थिरता है, यही इसकी सारी वजह और जिनकी वजह से तनाव चल रहा है, और ये हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन बाबा वेंगा ने एक भविष्यवाणी ये भी की है, इसी भविष्यवाणी में कहा है कि इस तरीके की चीजें होने के बाद एक नया संतुलन और एक नया नेतृत्व उभरेगा, और जो कि पूरी दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और वो दक्षिण एशिया से तो सीधी सी बात भारत होगा, भारत से जब युद्ध होगा भारत जीतेगा, भारत उसके बाद दक्षिण एशिया में और दुनिया के अंदर, दक्षिण एशिया में तो भारत ही है जो शक्ति बन के उभरेगा। हाँ, भारत और हाँ शक्ति बन के उभरेगा और एक पहचान भी बनाएगा, मतलब गुरु बनेगा, विश्व गुरु होगा। हाँ, जो कभी जमाने में था, ये बात संत अच्युतानंद जी ने बताया हुआ है, हमारे और धर्मशास्त्रों ने बताया हुआ है। अब देखिए जापान को लेकर उनकी भविष्यवाणी बहुत डरावनी है। 2011 में जो सुनामी आई थी, बाबा वेंगा ने कहा कि उससे 3 गुना ज्यादा तबाही वाली सुनामी तो खत्म हो जाएगा। उसी समय खत्म हो रहा था, वहाँ का जो परमाणु रिएक्टर था वही लीक हो गया था, तो किसी तरह से उन साइंटिस्टों ने बचाया। जापान में अगर उससे ज्यादा 3 गुनी तबाही आती है तो उसका खाली जापान पे ही नहीं पड़ेगा, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया जो उसके नजदीक, इंडोनेशिया, मलेशिया, और ये चीजें, ये इन देशों पे इसका असर पड़ेगा और विनाशकारी पड़ेगा, और बल्कि चाइना तक आएगा। हाँ, क्योंकि चाइना भी उसी बॉर्डर से लगा हुआ है। 2025 को लेकर देखिए बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां थी जो अब तक सच साबित हो चुकी हैं या सच साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तो एआई कब आया है? आज एआई आ गया। कब आया बताइए? अभी आया है, 2025 में आया। 2025 में है। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम जो है अनियमित हो जाएगा, आपको दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने
साइंस को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणियां की और 2025 के बारे में ये कही कि इंसानों को कृत्रिम अंगों की ओर अधिक झुकाव होगा। तो आज क्या है, आज कृत्रिम अंगों की तरफ झुकाव ज़्यादा है, रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, युद्ध में भी जो है रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, और आर्थिक स्थिरता और वैश्विक स्तर पर आर्थिक चुनौतियों को लेकर भी बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी। बिल्कुल। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में ये बताया गया था कि 21वीं सदी में, और 21वीं सदी चल रही है, एशिया एक महाशक्ति बनेगा। तो आप देखिए ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। आज चाइना जो है वो महाशक्ति एशिया का ही देश है आज जो है, ठीक है, और भारत जो है वो भी महाशक्ति बनने की तरफ किसी से कम नहीं है, अग्रसर हो रहा है। दुनिया के अंदर हमारी सैन्य सामरिक हिसाब से देखे जाए तो हम चौथे नंबर की सेना है सैन्य की तरफ से। और हमारा जो कंज्यूमर है, हमारा जो सामान हम लोग बना रहे हैं, जितना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, हर जगह से भारत एक महाशक्ति है। हाँ, और उन्होंने एशिया में महाशक्ति उभरेगी तो महाशक्ति चाइना हो गई, तक ये भविष्यवाणी हो गई। चाइना के साथ तनाव को लेकर भविष्यवाणी की गई, वो आपको दिखाई पड़ रहा है, पूरा हो रहा है। जैसे गलवान में 2020 में हुआ था, उससे पहले डोकलाम में हुआ था, ठीक है। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी भविष्यवाणी में चाइना को लेकर ये भी कहा है कि चाइना के साथ सीमित तनाव होगा, सीमित युद्ध होगा, लेकिन उसके बाद अंततः दोनों पक्ष बातचीत कर कर अपने अपने रास्ते में पीछे चले जाएंगे। देख लीजिए आप, सबको सामने हो रहा है, वही सच साबित हो रहा है। देखिए कितनी सटीक भविष्यवाणी आप देखिए, ये सारी भविष्यवाणियां अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हाँ, तो ये बाबा वेंगा के भी, और भविष्य में फिर साझेदारी पे दोनों लोग जुड़ेंगे, तो भारत और फिर से शुरुआत हो गई, साझेदारी की शुरुआत हो रही है, फिर से शुरुआत हो गई। तो मेरा कहना यह है और मेरी जिज्ञासा ये थी कि मैं चूंकि भविष्य मालिका के बारे में देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि देखते हैं कि और क्या पश्चिम के किसी भविष्य वक्ता ने या हमारे किसी और भविष्य वक्ता ने भी क्या इस 2025 के बारे में कुछ ऐसी बात कही है। डॉक्टर साहब, ये जो ये विदेशी कर रहे हैं वो दरअसल जो मूल ज्ञान है वो तो भारत का ही है, क्योंकि ज्योतिष भारत का है। तो जिसने भी अगर विदेश में भी कहीं भी पढ़ी है ज्योतिष की, अगर कोई भविष्यवाणी कर रहा है तो भारत का ही ज्ञान है जो नहीं बाबा। देखिए वो तो सीधी सी बात है कि भारत बहुत दिनों तक गुलाम रहा और भारत की सारी आर्थिक संपदा के साथ साथ बौद्धिक संपदा भी यहाँ से चली गई, सारी तकनीक यहाँ से चली गई। हमारे जो 4 वेद थे उन सारे वेदों में सब चीज़ है, अर्थ भी है, सब कुछ, मेडिकल भी है, स्वास्थ्य से संबंधित भी है, और टेक्नोलॉजी भी है, जो हवाई जहाज और मिसाइलें सब हमारे वेदों में, ठीक है ना। तो ये लोग उठा के ले गए, उसका उन लोगों ने रिसर्च की, उस पर काम किया। हमारे यहाँ कुतर्क ज़्यादा होते हैं, हमारे यहाँ बहस ज़्यादा होती है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो है उन चीज़ों पे सवाल उठाते हैं, लेकिन जो वास्तव में इंटेलेक्चुअल थे, जो वास्तव में पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने उन सारी चीज़ों पे रिसर्च की और उस पर आगे बढ़े और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि सनातन की ही सारी तकनीक है जो जिसका उपयोग हो रहा है, उसको आधुनिक विज्ञान का नाम दिया जा रहा है। लेकिन बाबा वेंगा के बारे में जो बात आप कर रहे हैं, बाबा वेंगा को ईश्वर ने दिव्य दृष्टि दी। हाँ, ये वही बाबा वेंगा किसी ज्योतिष के आधार पे, किसी कैलकुलेशन के, न्यूमरोलॉजी या किसी कैलकुलेशन के आधार पे कोई भविष्यवाणी नहीं करती थी। उनके बारे में ये माना जाता था कि वो जब कभी कभी एकांत में बैठती थी तो वो ध्यान में चली जाती थी और उसके बाद वो बोलने लगती थी। जैसे हमारे यहाँ बाबा वेंगा कोई बहुत पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, ठीक है, वो बोलने लगती थी और बोलते बोलते शुरुआत में लोगों ने क्या किया कि उसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि एक समाज के अंदर एक भ्रांति होती है कि एक नेत्रहीन है और गरीब घर की और क्या बोलेगा क्या पता। लेकिन चूंकि जो उनके संग हादसा हुआ था और हादसे के बाद उनको जो अंतर ज्ञान दिया था ईश्वर ने, तो उससे उनकी ईश्वर के प्रति प्रेरणा बढ़ गई थी, तो वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई थी। धीमे धीमे जब उन्होंने पहले क्या किया कि पहले उन्होंने बाल्कन कंट्रीज के बारे में भविष्यवाणियां की, बोलती थी, वो लोग तो पागल जैसा समझते थे, आप ये समझिए। जब धीमे धीमे उन्होंने ये चीज़ें बोलना शुरू की और उन्होंने रूस के बारे में बात करनी शुरू की, उन्होंने कही कि ये होगा और सोवियत संघ का विघटन होगा। बताइए, सोवियत संघ उस समय जो है इतना पावरफुल, ठीक है। अब उसके बारे में जब उन्होंने कहा कि सोवियत संघ आने वाले दिनों में विघटन हो जाएगा, तो वो विघटन हुआ और नतीजा क्या हुआ कि उसके बाद जो है फिर उनकी भविष्यवाणियों को लोगों ने गंभीरता से लिया और उन्होंने देश दुनिया के सबके बारे में, और आज इस वक्त तो उनके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप उनकी भविष्यवाणी पे भरोसा करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये युद्ध होना तय है और इसमें इस्लामिक कंट्री का नाश होगा और सारी दुनिया चाह रही है कि उस इस्लामिक कंट्री का जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है उसका नाश हो जाए। हाँ, भविष्य हम भी यही चाहते हैं उसका नाश हो। बाबा वेंगा की अगर बात सच मानो
जो सब लोग सच मानते हैं तो अभी भी हम भी सच मानेंगे। बिल्कुल। तो बाबा वेंगा की अगर बात सच मानेंगे तो आप ये मान के चलिए कि इस्लामिक कंट्री का नाश होगा, वो उसकी बिल्कुल विनाशकाली विपरीत। तो मित्रों, आप अगर पीछे वाला वीडियो हमारा देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया है। और अगर इस वीडियो में भी अगर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी हो, कोई अपनी बात कहनी हो तो ज़रूर कहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में जो हमने भविष्यवाणी की थी कि जो भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है, उसमें ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो हमारा कलयुग है, कलयुग जो है ख़त्म होने वाला है। तो अलग अलग डेट है, अलग अलग तिथियां हैं, लेकिन वो समय मिलता जुलता है। तो उसमें अगर आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी हो तो ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको और अध्ययन की ज़रूरत हो तो उस पर हम और चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपने इस पर बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। और फिर हम एक और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।